अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है बिलाल अमीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फॉरेक्स सिग्नल्स एनालिसिस। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जो हमने सीरीज़ स्टार्ट किया उसमें सबसे पहले हमने अकाउंट क्रिएशन सीख ली। उसके अलावा हमने पेयर सिलेक्शन सीख ली और थर्ड वीडियो में हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखा था कि किस तरह से हमने अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है मार्केट में थ्रू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड्स। और अब हम सीखने जा रहे हैं अपने डिमांड एंड सप्लाई और प्लस हम ट्रेंड्स को दोबारा देख लेंगे, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई को हम सही तरह से डिस्कस नहीं कर पाए थे प्रीवियस वीडियो में, क्योंकि वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो गई थी। और आज इंशाल्लाह हम अपनी डिमांड एंड सप्लाईज को देखेंगे किस तरह से वो वर्क करते हैं और किस तरह से हमने उनके थ्रू ट्रेड लेनी होती है। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करते हैं इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ट्रेडिंग व्यू को हम ओपन कर लेते हैं और ये हमारे पास एक ट्रेडिंग व्यू हमारे पास ओपन हो चुका है, यूरो जेपीवाई है। इसके अलावा हम इधर ओपन कर लेते हैं यूएस ऑयल को। हमारे पास यूएस ऑयल आ गया। अब हमने इसमें देखना है कि हम किस तरह से इसमें ट्रेड्स को फाइंड करेंगे, किस तरह से हमने अपनी ट्रेड को लेना है। सबसे पहले अगर हम देखें, इनको फिलहाल हम रिमूव कर लेते हैं क्योंकि हमारा ये टारगेट अचीव हो चुका है। इस एनालिसिस हमारा एक्सपायर है। अब हम एक न्यू एनालिसिस भी इसका बना लेते हैं जिसको आपको मंडे के लिए आपको बेनिफिट्स भी मिल जाएगा और उसके अलावा हम इसका अपनी डिमांड एंड सप्लाई को भी सीख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें इसको डे वन में सबसे पहले तो जो हमारा सबसे मेन काम होता है वो होता है हमने ट्रेंड किस तरह से ड्रा करना है। ट्रेंड ड्रा आप सीखें। सबसे पहले अगर हम देखें तो एक मार्केट लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए एक डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रही है इस तरह से। ये हमारा डे का चार्ट है। तो डे में हमें एक इसमें एरिया मिल गया है कि मार्केट किस एरिया तक आ सकती है। हमें सबसे पहले हमने वो देख लिया। उसके बाद अगर हम देखें तो इसको H4 में ले चलते हैं। H4 में आने के बाद अगर हम देखें सबसे पहले हम एक और ट्रेंड को ड्रा करते हैं इस एरिया तक, जो कि हमारा करंट ट्रेंड चल रहा था मार्केट में, और इसको हम खींच के ले जाते हैं इस एरिया तक। सही हो गया। हमें दो ट्रेंड मिल गए हैं जस्ट डे में और H4 में। अब देखें, अब हमने एक डिमांड एंड सप्लाई बनानी है। डिमांड एंड सप्लाई से पहले मैं आपको एक बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आपको बता देता हूँ। अगर जिन्होंने वीडियो नहीं देखी होंगी चलें इधर से उनको फ़ायदा हो जाएगा। ये हमारी रेजिस्टेंस आ गई मार्केट में, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है मार्केट को जिसको मार्केट फॉलो कर रही है। अब देखें इस एरिया में हमें ये वाला गैप हमें नज़र आ रहा है, इधर से भी थोड़ा गैप नज़र आ रहा है और इस एरिया में भी हमें गैप नज़र आ रहा है। मींस कि इसमें हमारी थोड़ी सी जो कन्फर्मेशन लेवल होगा वो हमारा डाउन साइड पे चला जाएगा। अब इसको हमने इंक्रीज़ करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले इसको रिमूव करें आप। चले रिमूव ना भी करें वैसे ही हम एक एरिया ले लेंगे। एरिया को इस तरह से हम ड्रा कर लेंगे इस तरह से। अब देखें ये एरिया क्या कवर कर रहा है। सबसे पहले ये हमारे जो छोटे पॉइंट्स हैं जो कि हमारी रेजिस्टेंस से बाहर जा रहे थे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस से, वो भी अब कवर हो रहे हैं हमारे अंदर, जो कि हमें एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर रहा होता है ट्रेड लेने में, मार्केट को एनालिसिस करने में। तो ये देखें सबसे पहले ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, ये भी हो गया, ये वाला भी हो गया और ये वाले भी हो गए। इससे हमें पता चल गया ये एक हमें स्ट्रॉन्ग सप्लाई मार्केट में नज़र आ रही है। इस एरिया में हमें डिमांड नज़र आ रही है और इस एरिया में हमें एक सप्लाई नज़र आ रही है मार्केट में। तो हमें ट्रेड लेने में आसानी रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मार्केट इस सप्लाई को ब्रेक करते बाद ही मार्केट एक्ट एज अ डिमांड करने शो करवा दी रही है हमें इस एरिया तक, तो इधर से हम इजीली एक बुलिश ट्रेड को ले सकते हैं विदाउट किसी डर के। अगर हम देखें इसके साथ, अगर जब हमने एक बुलिश ट्रेड को लेना है तो हमें ट्रेंड भी पता होना चाहिए। अगर हम इस तरह से एक ट्रेंड को ड्रा करेंगे तो हमें एक बुलिश ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है मार्केट में। अब देखें ये वाला एरिया हमारा हिट नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमने प्रीवियस अपने एरियाज़ को ज्वाइन करना था मार्केट के करंट सिचुएशन के साथ। तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। आपके जो प्रीवियस होंगे उनको भी आपने देखना है, क्योंकि मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को करते हुए मार्केट ऊपर जा रही थी और इधर से ब्रेक करते हुए मार्केट नीचे आई और उसके बाद दोबारा से मार्केट ऊपर जा रही है। अब इसमें दो कन्फर्मेशन हमें मिल रही है, एक ट्रेंड लाइन की मिल रही है और जो सेकंड हमें मिल रही है वो हमें मिल रही है डिमांड की। मार्केट में जैसी डिमांड बनेगी हमने उसी वक्त ट्रेड ले लेनी है। उसके अलावा जब हमने ट्रेड क्लोज करनी है वो किस तरह से करनी है, जो हमने टेक प्रॉफिट रखना है वो हमें ये वाली ट्रेंड लाइन बता रही है, जो कि हमने एक बड़ी ट्रेंड लाइन लगाई हुई है मार्केट में।
तो इसको देखें, सबसे पहले ये वाला एरिया हमें बता रहा है कि मार्केट इस एरिया तक आएगी, क्योंकि हमारे पास ये वाले ट्रेंड्स हमें नहीं मिल रहे थे। जस्ट एक ये वाला ट्रेंड हमें था, हमारे पास था, और एक हमारे पास जो बड़ा ट्रेंड है जो हमने डे में लगाया, वो हमें दो ट्रेंड्स मिल रहे थे और उनके थ्रू ही हमने ट्रेड करनी थी। तो दोनों इसी जगह पे आके मिल रहे थे और उधर से ही हमें एक ट्रेड मिल गई। अब उसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारे एक बैरिश ट्रेंड था, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि मार्केट अब लॉन्ग टर्म हमें बैरिश की तरफ डाउन साइड पे जाती हुई नज़र आ रही है। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था, मार्केट उसी को फॉलो करते हुए मार्केट नीचे आई है। अब इसमें देखें, सबसे पहले एक हमने ट्रेड ले ली इस जगह पर, और जो हमारा टेक प्रॉफिट था वो हमने रख दिया इस एरिया में, जो कि हमारा डिमांड है मार्केट में। अब मार्केट दोबारा डिमांड में आई है, डिमांड से होते हुए वापस एक बार बुलिश की तरफ गई है। बहुत से ट्रेडर्स अब इस एरिया में ट्रेड ले लेते हैं, बट अब जैसी मार्केट चलें हमने भी ली, लेकिन आपने क्या करना होता है, जब भी आपकी ट्रेड ऊपर जाए तो आपका जो स्टॉप लॉस होता है उसको आप एंट्री पॉइंट पे कर दिया करें। सबसे बेसिक और आसान तरीका है ये ट्रेडिंग का, जो कि आपको लॉस से बचा रहा होता है। मार्केट ऊपर गई है, उधर से मार्केट वापस आ गई है, एक अच्छी बड़ी कैंडल के साथ मार्केट नीचे आई है डाउन साइड पे। अब ये देखें, इसने हमें सपोर्ट भी तोड़ दी और हमारी रेजिस्टेंस लेवल भी तोड़ दिया, और जो हमारी सपोर्ट थी वो भी तोड़ दी, जो हमारी रेजिस्टेंस सपोर्ट थी उसको भी तोड़ा, और मार्केट नीचे आई है। एक बार नीचे आते हुए मार्केट दोबारा से रिट्रेसमेंट लेने गई है अपनी दोबारा से सप्लाई तक। सप्लाई से इस एरिया से हमें मार्केट में एक कन्फर्मेशन मिल गई कि मार्केट दोबारा से नीचे आ रही है। ये वाला एरिया और ये वाला एरिया हमें परफेक्ट बता रहे थे कि हमने अब सेल की तरफ जाना ही जाना है, और इधर से हमने एक ट्रेड को और ले लिया। अब इसकी जो हमारा टेक प्रॉफिट था उसको हमने देखने के लिए सबसे पहले आपका ये वाला टेक प्रॉफिट मार्केट में एक बहुत ही कंपलसरी था, जो कि हमें इस एरिया में पहले ही मिल चुका था। अगर हम देखें, अगर इस ये वाले एरिया से हमने ट्रेड ली होगी इस कैंडल से, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल थी जो कि हमें बता गई थी कि अब मार्केट ने सेल की तरफ आना ही आना है। तो ये वाला एक एरिया हमें मिल रहा था, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला, ये हमें एक मार्केट में डिमांड नज़र आ गई, मार्केट में अब डिमांड बन रही है। तो इधर से देखें, मार्केट ने जिस तरह से हमें एक क्लोजिंग दी, मार्केट ऊपर की तरफ गई, और इधर से हम दोबारा से एक ट्रेड ले सकते थे इस एरिया से। जैसे वो एक कैंडल ने हमें क्लोजिंग दी और सेकंड कैंडल का वेट करते हैं, उसके बाद हम थर्ड कैंडल में एंट्री ले लेते होते हैं। तो इससे हमने ट्रेड ली और दोबारा से हमने जो प्रीवियस लो था उसके मुताबिक अपना टेक प्रॉफिट रख दिया। सिक्योर टेक प्रॉफिट के लिए यही एक मेथड होता है कि आप प्रीवियस लो के मुताबिक अपना टेक प्रॉफिट रख दें। अब इधर से हमने दोबारा से ट्रेड ले ली इस एरिया तक, इजीली हमने अपनी ट्रेड को क्लोज किया। उसके बाद मार्केट दोबारा से एक डिमांड हमें दिखाते हुए मार्केट ऊपर गई है एक कैंडल। अब एक हमने जस्ट सेकंड कैंडल का अपनी का वेट करना था अपनी ट्रेड लेने के लिए, थर्ड कैंडल में हमने एंट्री ले लेनी थी। उसके बाद दोबारा से मार्केट नीचे आ गई, सही हो गया, और इधर से मार्केट इस एरिया में हमारी कोई ट्रेड नहीं बन रही और इधर से ना ही हमने लेनी थी, सही हो गया। इधर से मार्केट दोबारा से ऊपर गई है, एक रिट्रेसमेंट ले रही थी, दोबारा से इस एरिया के मुताबिक हमारी ट्रेड आ गई है। उधर से हमने एक ट्रेंड को खींचा, हमें दो हमें हाई मिल गए, हम इजीली अपना ट्रेंड को ड्रा कर सकते थे। इधर से हमने ट्रेड ले ली दोबारा से, और जो इसका लो है वो हमने रख दिया इस जगह पे। मार्केट आ रही है इस एरिया से होते हुए, हमारी तकरीबन जो अकाउंट थे वो प्रॉफिट में थे, लेकिन इस एरिया पे जाके मार्केट हमें दोबारा से एक ट्रेड हमें दिखा रही है। अगर हम इसको खींच के ले जाएं तो इस एरिया पे हमें एक दोबारा से ट्रेड मिली है, और इधर से हमने दोबारा से हमारी दो ट्रेड्स रनिंग होगी एट अ टाइम। एक ही हमारी जो है क्या नाम है यूएस ऑयल पे, इधर से मार्केट दोबारा से गई है, मार्केट इस जगह से होते हुए अब देखें दो ट्रेड्स आपकी रनिंग है, आप अकाउंट में और रिस्क ना लें। आपने क्या करना है, उनका जो स्टॉप लॉस है वो आप बिल्कुल एंट्री पॉइंट पे कर दें, कोई मसला नहीं है। एक का आप ना करें, सेकंड ट्रेड का आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट में देखें, मार्केट एंट्री पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर आई है, उसके बाद नीचे आ रही है इस एरिया तक। टारगेट आपके हिट हो चुके हैं और आपकी आप ट्रेड से बाहर आ गए हैं। अब जो आपका नेक्स्ट टारगेट होगा वो अब कंडीशन के मुताबिक होगा इस एरिया में। अब मार्केट जैसे इस एरिया को हिट करेगी तो इधर से हम एक दोबारा से एक सेल ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज अभी आप अगर मार्केट नीचे आती है तो आप सेल की ट्रेड ना लें। हमारी एनालिसिस भी हो गई और हमने अपनी डिमांड एंड सप्लाई को भी सीख लिया। ये एक बहुत ही मैंने सिंपल और बेसिक स्टेप्स में मैंने आपको डिमांड एंड सप्लाई समझा दी है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। डिमांड एंड सप्लाई हम बेसिकली यूज़ क्यों कर रहे होते हैं, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, सबसे पहली जो रीज़न है, हम अपनी जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उनके लेवल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपनी डिमांड एंड सप्लाई को यूज़ कर रहे होते हैं, ताकि जो हमें परफेक्शन है वो ज़्यादा मिले, हमें जो एक्यूरेसी है वो हमारी इंक्रीज़ हो जाए जब हम ट्रेड लें। जब आप
विदाउट कॉन्फिडेंस कोई भी ट्रेड लेंगे तो आप उसमें यकीनन लॉस करते होंगे। जब आप कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लेंगे, ऑपोजिट भी चले जाए तो हम उसको रिकवर कर लेते होते हैं, क्योंकि हम हमारे वो जो एक माइंड की एक ग्रिप होती है मार्केट के, वो हमारी इंक्रीज़ हो जाती है और हम उसको एनालिसिस करके उसी को पकड़ लेते होते हैं, कौन से पॉइंट से हमने दोबारा से ट्रेड लेनी है वो हमें पता चल जाता है। जब आपका पहले से कॉन्फिडेंस लूज होगा तो आप उस ट्रेड को सही तरह से ट्रेड नहीं कर पाओगे और आप यकीनन उसमें लॉस करेंगे। ये थी आज की वीडियो, एक मैंने शॉर्ट सी वीडियो आपके लिए बनाई है ताकि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको कोई भी इससे फ़ायदा आपको नज़र आता हो, बेनिफिट्स आपको नज़र आ रहे हो इस वीडियो से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके, और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।